और सीधे चलते हैं धनबाद। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है झारखंड में, ये एक चिंता का विषय तो है ही, लेकिन धनबाद की अगर बात करें तो यहाँ राहत की खबर ये है कि पेशेंट जो हैं वो रिकवर भी हो रहे हैं। और लेकिन ज्यादातर जो तस्वीर सामने आ रही है धनबाद से, ये साफ देखने को मिल रहा है कि अनलॉक 1 में लोग अब लापरवाह भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल धनबाद की क्या कुछ स्थिति आप दिखा पा रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि थोड़ा लोग इजी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पहले जैसा उनके अंदर में जो एक संयम था वो थोड़ा कमी आई है। ये बात सही है पुनीता, लेकिन एक बात ये भी है कि केसेस की संख्या भी जो है काफ़ी कम हुए हैं। हाल में अगर कहें तो पिछले 3 दिनों से रिपोर्ट लगातार निगेटिव आ रहे हैं। जैसे कल रात में जो रिपोर्ट जारी किए गए हैं धनबाद पीएमसीएच द्वारा, 931 सैंपलों की जाँच हुई और सभी के सभी रिपोर्ट निगेटिव हैं। तो इस वक्त में हमारे पास जो बैकलॉग है वो करीब 1200 साढ़े 1200 है। और धनबाद उपायुक्त ने अब तो पीएमसीएच में जो बैकलॉग है उसको निजी जो लैब है वहां भी जांच करने की इजाजत दे दिया है और 3 यहाँ पे मशीन लगाए गए हैं जो जांच कर रहे हैं। तो प्रतिदिन हमारा 1000 से ज्यादा जांच रिपोर्ट आ रहे हैं। तो अच्छी बात यही है कि अब जांच की संख्या भी बढ़ी है और जांच रिपोर्ट भी जो है वो लगातार आ रहे हैं। उसके तुलना में अगर कहें तो संख्या में इजाफा जरूर हुआ है। शुरुआत के दिनों में अगर कहें तो शुरू में 17-18 दिनों में जो जांच था वो उसमें थोड़ी बहुत धीमी गति थी, लेकिन हाल के दिनों में कहें तो गति भी ज़्यादा बढ़ी है और मरीजों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ी है। इस वक्त में धनबाद में अगर कहें तो कुल 70 मरीज में से 37 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। उसमें 11 साल के बच्चा से लेकर 77 साल की कैंसर पीड़ित जो है महिला मरीज तक शामिल है। तो अच्छी बात यही है कि इस वक्त में कुल 50 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अभी सिर्फ जो है जो हमारे पास आंकड़े हैं पुनीता, उसमें 17 कोरोना मरीज रह गए हैं धनबाद में इस वक्त में, जो अभी इलाजरत की स्थिति में है। उसके अलावा अगर कहें तो टोटल 50 की संख्या में है। कल 37 के मरीज के बारे में पहले ही बताया कि स्वस्थ होकर वापस लौटे हैं। कोविड-19 अस्पताल सेंट्रल हॉस्पिटल से उनकी विदाई की गई है, यहाँ पे उनका ग्रैंड वेलकम किया गया है। और एक तरह से कहें कि धनबाद में स्थिति बहुत ही बेहतर है। अब सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर अच्छी स्थिति है, अच्छा सिचुएशन है, तो क्या हम इसका दुरुपयोग करना चाहिए? नहीं, ये सबसे जरूरी है कि हमें एकदम एहतियात बरतना एकदम जरूरी है। मास्क पहन के रहना चाहिए, हमें सैनिटाइजर जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन हर हाल में करना चाहिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। तो थोड़ा सा यह है कि मार्केट दुकानें जब खुल गई है और बाजार में भी जो देख रहे हैं कि वहाँ पे भी जो लोग हैं खड़े होने के दौरान थोड़ा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बाजार में खरीदारी करने के दौरान ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो थोड़ा इस पर सख्ती की जरूरत है। और अब तो मास्क अनिवार्य श्रेणी में शामिल हो गया। 10 के बाद तो इस पर अभियान भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि पुलिस कानून आईपीसी की धारा के तहत जो है जी चलिए अभिषेक, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी जिस तरीके से अनलॉक 1 में हमें छूट दी गई है तो इसका गलत तरीके से उपयोग ना किया जाए। लगातार कहा जा रहा है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें और बाहर निकलना ज्यादा जरूरी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें, क्योंकि लगातार झारखंड में अब आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती हर किसी के लिए, और इसमें ज्यादा जरूरी है कि आप लोग सरकार को मदद दे, सहायता दे, जिस तरीके से गाइडलाइन जारी किया जाता है उसका पालन जरूर करें।